हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डीवीएस एकेडमी। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आपको सिलोगिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट बताया था और बेसिक कंसेप्ट बताने के साथ साथ मैंने ज़्यादा नहीं 5-6 सवाल आपको डिस्कस किए थे, ठीक है ना। लेकिन वो हमारे बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ में, ठीक है ना। तो ये सिलोगिज्म का आपका पार्ट 2 है विद न्यू कंसेप्ट, ठीक है ना। तो नए कंसेप्ट के साथ हम शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम कंसेप्ट को बता देते हैं कि आपका कंसेप्ट है कौन सा, ठीक है ना, और वो कंसेप्ट हमारा किस तरीके से काम करता है, वो कंसेप्ट के बारे में हम समझते हैं पहले, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको 3 कंडीशन बताई थी पिछली वीडियो में। पहली कंडीशन बताई थी मैंने ऑल की कंडीशन, यानी कि ऑल ए आर बी। इसका मतलब जितने भी ए हैं वो सब के सब बी के अंदर आएंगे। दूसरी कंडीशन बताई थी मैंने सम की कंडीशन, यानी कि सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए बी हैं, तो इस तरीके से कंडीशन बताई थी, ठीक है ना। ये बनाया था ए और ये बताया था बी। लेकिन मैंने एक बात और बताई थी कि यहाँ पर हमारा क्या होता है कि एक कंडीशन और बताई थी ए और यहाँ पर बी। अब देखो, ये जो कंडीशन है ना, इसी के बारे में हम समझेंगे कि ये कंडीशन हमारी कैसे बनी। अभी तक तो हमने इसका सहारा लिया था, लेकिन अब इसका सहारा, ठीक है ना। तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी नो की कंडीशन, यानी कि नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, आपने बना दिया था कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हमने ए और बी की रिलेशन बताई थी। ये मैंने 3 कंडीशन बताई थी आपके सामने। लेकिन अब हम बात करते हैं इन 3 के अलावा ऐसी कौन सी कंडीशन है जो हमारे सवाल को इतना ज़्यादा इफेक्ट डालती है, क्योंकि अगले आने वाले क्वेश्चंस में वही चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं, ठीक है ना। देखिए, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं उस कंडीशन से रिलेटेड। उसके बाद में फिर हम उस क्वेश्चंस को समझेंगे कि वो चीज़ें हमारी कैसे अप्लाई हुई। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि सपोज करो मेरी शर्ट की जेब में 500 रुपये हैं, ठीक है ना। मेरी शर्ट की जेब में 500 रुपये हैं और मैंने वो 500 रुपये निकाल के आपको दिखा दिए, और दिखाने के बाद में फिर आप जब बाहर गए और बाहर जाकर के किसी ने आपसे पूछा कि क्या जयवीर सर की शर्ट की जेब में 500 रुपये हैं, तो आपका आंसर या तो हाँ होगा या ना होगा। क्यों? क्योंकि आप वो 500 रुपये देख चुके हैं, आपको पता है कि शर्ट की जेब में 500 रुपये थे। अगर आपने बोल दिया कि हाँ जी शर्ट की जेब में 500 रुपये हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर आपने हाँ बोल दिया तो इसका मतलब आपने सही जवाब दिया, इसका मतलब हो गया कि 100% सही है। आपका जो जवाब था वो 100% सही है, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन मैं आपके सामने एक और बताऊं, ठीक है। अगर आपने बाहर जाकर के बोल दिया कि ना जी मास्टर जी की जेब में 500 रुपये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपने देखा था 500 रुपये हैं, लेकिन बाहर जा कर के फिर भी आप मना कर रहे, ठीक है ना। फिर भी आप बोल रहे हैं कि ना जी 500 रुपये तो है ही नहीं, मतलब ही नहीं कोई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता होने के बावजूद भी, आपको स्टेटमेंट पता था, लेकिन फिर भी आपने जानबूझकर कंक्लूजन गलत दिया। जब कंक्लूजन गलत दिया तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 100% गलत हो जाएगा। भाई जब 100% सही है तो सही, 100% गलत है तो गलत। लेकिन आपको पता है कि मास्टर जी के शर्ट की जेब में 500 रुपये हैं, आप बाहर गए और आपको बाहर जा कर के किसी ने ये पूछ लिया कि क्या मास्टर जी के पैंट की जेब में 500 रुपये हैं। अब बताओ आप क्या एग्जाम्पल दोगे, क्या आंसर दोगे इस चीज़ का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या मास्टर जी की पैंट की जेब में 500 रुपये हैं, आपने सिर्फ शर्ट की जेब का पता था, पैंट का तो आपको पता ही नहीं कि पैंट की जेब में 500 रुपये हैं या नहीं है, तो आप क्या दोगे, बताओ क्या जवाब दोगे। आपका मतलब ये होगा, आप सिर्फ ये कहेंगे कि भाई पता नहीं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, पता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आप गलत भी बता सकते हैं, सही भी बता सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि भाई पैंट की जेब में 500 रुपये होना, 50 रुपये होना, 10 रुपये होना, ये डाउट है। उनकी पैंट की जेब में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, मैं कुछ कह ही नहीं सकता क्योंकि उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमको स्टेटमेंट मिले और इन स्टेटमेंट में अगर आपको कोई चीज़ पता है तो पता है,
पता होने के बावजूद भी गलत कर रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन जब उसके बारे में पता ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, और उसके फिर भी आपसे पूछा जाए तो आप इसका मतलब क्या है कि वो गलत कह दोगे। अब देखो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर आपका पैंट की जेब में पूछेगा तो इसका मतलब ये 50% सही भी हो सकता है और 50% गलत भी हो सकता है आपका जो आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इस तरीके डाउट वाली कंडीशन आए तो हम क्या करेंगे, आपके डैश लगाएंगे, ठीक है ना, उनको डैश लगाएंगे और फाइनली कंक्लूजन उनका हम नो में देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं में आंसर देंगे। क्योंकि जो डैश वाले सवाल होते हैं यानी कि जो कंक्लूजन वाले होते हैं, जो डाउट वाले होते हैं, उसको फाइनली हम नेगेटिव मान लेते हैं कि भाई बिल्कुल गलत है ये, ठीक है ना। वो एक बाद की बात है, जब मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस करूंगा तब आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ इसका डाउट वाला, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे सपोज करो आपके सामने ये एक ब्रेड है। क्या है भाई, ये ब्रेड है और हमने क्या कम करा, इस ब्रेड पे इतने हिस्से पर हमने क्या कम करा, घी लगा दिया। भाई इतने हिस्से पर हमने लगा दिया देसी घी, मक्खन समझ लो, घी समझ लो। आजकल लोग मक्खन ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है ना, घी कम लगाते हैं, मक्खन ज़्यादा लगाते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं, हमने क्या कम करा, हमने ये देसी घी लगा दिया, इस ब्रेड पर हमने क्या कर दिया, घी लगा दिया। आपसे बोला जाए कि आप इसमें से छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर लाओ, तो आप गए भागे भागे, आपने क्या काम करा, यहाँ से आप इसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर ले गए, ठीक है ना, यहाँ से छोटा सा टुकड़ा तोड़ कर ले गए इस तरीके से, तो रोटी कुछ इस तरीके की हो गई। लेकिन दूसरे इंसान से बोला कि भाई तुम भी जाओ और उस ब्रेड में से छोटा सा टुकड़ा तोड़ के लाओ, तो वो दूसरा इंसान क्या काम करा, वो यहाँ से इसका टुकड़ा तोड़ के ले गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से कुछ इस तरीके से वो टुकड़ा तोड़ के ले गया। अब एक बात बताओ, अब देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो टूटा हुआ टुकड़ा है क्या उस पर मक्खन है, तो आप क्या कहेंगे। देखो आपको सिर्फ ये बोला था कि रोटी का टुकड़ा तोड़ के लाओ, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि रोटी का टुकड़ा जो तोड़ के ले गया है उस पर मक्खन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि कंडीशन मक्खन की नहीं दी थी, उसमें कंडीशन दी थी रोटी का टुकड़ा तोड़ के लाने की। तो रोटी का टुकड़ा जो तोड़ के ले गया है वो मक्खन वाला नहीं होगा, होगा भी या नहीं भी होगा तो ये कंडीशन डाउट की बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें उसके बारे में दे ही नहीं रखी। भाई हमें ये नहीं बता रखा कि रोटी का टुकड़ा मक्खन के साथ चाहिए या मक्खन के अलावा चाहिए, मक्खन की कोई जिक्र ही नहीं हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ से कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब हम उसके बारे में आगे हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस हमारे कौन से हैं जो हमारे यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है। चलो देखिए, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सभी कार ट्रक हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, कथन दे रखा है, इसके बारे में हमने बताया। ये देखो, ये एक डायग्राम बनाया, सभी कार ट्रक हैं, तो ये ट्रक वाला डायग्राम है और ट्रक के अंदर क्या आ रहा है भाई, कार आ रहा है। बात समझ में आ रही, सभी कार ट्रक हैं। दूसरा क्या है कि सभी जीप ट्रक हैं। अब जीप भी क्या है, वो ट्रक के अंदर ही है, ठीक है ना। सभी जीप ट्रक हैं, जीप, ठीक है ना। अब देखिए, आपको यहां पर एक बात समझनी है, हमको ट्रक का और कार का रिलेशन दिया है, कार का और ट्रक का रिलेशन दिया है, सभी कार ट्रक हैं, और जीप का और ट्रक का रिलेशन दिया है, ठीक है ना। जीप का ट्रक का रिलेशन है, कार का और ट्रक का रिलेशन है, क्योंकि कार और जीप इन दोनों के ट्रक के अंदर आ रही हैं, लेकिन कार का और जीप का रिलेशन आपस में नहीं दिया। ये तो बात पता है कि कार भी इस ट्रक में आएगा और जीप भी इस ट्रक में आएगा, लेकिन कार और जीप आपस में कट करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये नहीं पता, या अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो जब अलग अलग रहेंगे, कार के और जीप के बारे में कुछ बता ही नहीं रखा, तो इसका मतलब जो भी इनके बारे में कुछ पूछेगा तो वो आप डाउट की कंडीशन में जाएंगे। जैसे पहला निष्कर्ष है, कुछ कार जीप हैं,
कार का और जीप का रिलेशन हमको नहीं दिया। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यही कंडीशन है, यही कन्फ्यूजन वाली है, यहीं पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं। कार का और जीप का कोई रिलेशन नहीं दिया। कुछ कार जीप हैं, जब कुछ रिलेशन दिया ही नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि कुछ कार जीप हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला कंक्लूजन है वो आपका डाउट की कंडीशन में आ रहा है। बताया था डाउट की कंडीशन जो भी लगेगी आप उसको डैश बनाएंगे। दूसरा, कुछ ट्रक कार हैं। अब देखो ट्रक में और कार में तो रिलेशन दिया है, तो ट्रक का कुछ हिस्सा कार के अंदर जरूर आएगा, ठीक है ना, तो जरूर आएगा, तो इसका मतलब दूसरा वाला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही हो गया। पहला वाला कंक्लूजन डाउट में है और दूसरा वाला कंक्लूजन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फाइनली इसका आंसर लिखना चाहें तो इसका फाइनली आंसर ये है कि ओनली सेकंड फॉलो। कहने का मतलब क्या है कि आंसर आपको वही देना है जो आपका 100% सही हो। गलत को गलत मानेंगे और डाउट वाले को भी आप गलत ही मानेंगे, ठीक है। तो आपको क्या देना है? ओनली सेकंड फॉलो, या फिर आप कह सकते हैं केवल दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है भाई। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। और आपको पता है कि आज रेलवे एनटीपीसी का रिजल्ट भी आ गया है और अगले 1 महीने में इसका सेकंड फेज का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है ना। तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये रेलवे एनटीपीसी के हिसाब से, एसएससी के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, एचटेट के हिसाब से, ये सभी के सभी एग्ज़ाम के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है ना। हर एक एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपने देखा कार में और जीप में आपको रिलेशन नहीं दिया था, इसलिए आपने ये डाउट की कंडीशन बोली। डाउट की कंडीशन को हम गलत बोलते हैं, जो 100% सही है हम उसी को सही बोलेंगे। कहाँ पर डाउट की कंडीशन सही होगी वो हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है ना। अभी हम फिलहाल इतना समझते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो भाई आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी मेज ताले हैं, कुछ ताले कुर्सी हैं। देखिए कथन है सभी मेज ताले हैं। हमने क्या कम बनाया, यहां पर मेज बना दिया और ये सभी ताले बना दिए। सभी मेज ताले हैं, कुछ ताले कुर्सी हैं। देखो भाई कुछ ताले कुर्सी हैं, बात समझ में आ रही है? अब देखो हमको ताले का और कुर्सी का रिलेशन दिया है सम का, लेकिन हमें इस कुर्सी का और मेज का रिलेशन नहीं दिया, ठीक है ना। कुर्सी का और मेज का रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि इस कुर्सी और मेज का रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अरे भाई ये जो बाउंड्री है इसकी, ये ताले से तो कट करेगी, लेकिन कितना कट करेगी ये थोड़ी ना पता आपको। ये बाउंड्री आगे भी तो बढ़ सकती है। कंडीशन वही आ गई जो मैंने ब्रेड पर बटर लगाया था, ठीक है ना। ब्रेड पर जो मक्खन लगाया था, सपोज करो ये वाली आपकी ब्रेड है और इस पर ये वाला मक्खन लगा हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ हिस्सा तोड़ा है, तो अब ये हिस्सा बिना मक्खन का भी टूट सकता है और इस मक्खन के साथ भी टूट सकता है। टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? इसका मतलब क्या होगा कि इस कुर्सी का और मेज का रिलेशन आपस में पता नहीं कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कंक्लूजन देखो, कुछ मेज कुर्सी हैं। देखिए भाई मेज का और कुर्सी का रिलेशन आपको पता नहीं है, इसका कंडीशन डाउट में आ गई, कंडीशन डाउट में आई। दूसरा, कुछ ताले मेज हैं। ताले का मेज से रिलेशन दिया है और ये सम का रिलेशन है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि तालों का कुछ हिस्सा मेज के अंदर आएगा। बिल्कुल सही हो गया, 100% सही हो गया। दूसरा, कुछ कुर्सी के मेज होने की संभावना है। ओए होए भाई वाह, नया कंसेप्ट, पॉसिबिलिटी, संभावना, नया कंसेप्ट बिल्कुल। कुर्सी और मेज में रिलेशन, कुर्सी में और मेज में रिलेशन डाउट की कंडीशन, कुर्सी और मेज में रिलेशन डाउट की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर संभावना क्रिएट कर दी है। संभावना का मतलब जो भी आपकी कंडीशन डाउट में है और अगर वो पॉसिबिलिटी के साथ जुड़ जाए,
संभावना के साथ जुड़ जाए तो उसको आप फिर 100% सही मानेंगे। जितने भी आपके पॉसिबिलिटी के केस, डाउट के केस पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएं, संभावना में कन्वर्ट हो जाएं, समझ लेना वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या आएगा, तीसरा वाला सही हो जाएगा। बात समझ में आई मैंने क्या बताया। कुर्सी में और मेज में डाउट की कंडीशन है, यहाँ पर कुर्सी और मेज में डाउट की कंडीशन है तो डाउट लिख दिया हमने ऊपर, लेकिन नीचे वाले में डाउट जो है वो आपके पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट हो गया। डाउट जो था वो आपकी संभावना में क्रिएट हो गया। संभावना में जैसे ही कन्वर्ट होता है उसको बिल्कुल सही मानेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर सेकंड और थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं, पहला नहीं करेगा, दोनों सेकंड और थर्ड अनुसरण करते हैं। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे सेकंड तथा थर्ड दोनों अनुसरण करते हैं। बताओ भाई इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है ना। तो डाउट वाली कंडीशन हमारी यहां से इस तरीके से निकलेगी। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, कोई दिन रात नहीं है। कथन ये है कि ये आपका दिन है और कोई दिन रात नहीं है, यानी कि दिन का रात का नो का रिलेशन दिया है। ठीक है ना। कोई दिन रात नहीं है, कोई दिन वर्ष नहीं है। अब दिन का और वर्ष का भी रिलेशन क्या दिया है, नो का। ठीक है। यहां पर चलो भाई वर्ष ऐसे लिख देंगे, कोई बात नहीं, ये हो गया। ठीक है। कोई दिन वर्ष नहीं है, कोई दिन रात नहीं है। देखो दिन और रात का रिलेशन है, दिन और वर्ष का रिलेशन है, लेकिन रात का और वर्ष का रिलेशन आपको नहीं दिया है तो कंडीशन डाउट में जाएगी, कंफ्यूजन में जाएगी। बात समझ में आ रही है। निष्कर्ष, कुछ रात वर्ष हैं, रात का और वर्ष का आपको पता है, कंफ्यूजन में है, तो इसका मतलब पहले वाला कंफ्यूजन डाउट में, दूसरे वाला कोई रात वर्ष नहीं है, फिर रात और वर्ष के बारे में बात कर रहा है और ये भी आपका डाउट में। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ 2-3 बातें बताने वाला हूँ। ठीक है ना। पहली बात ये है कि जब हमारे देखो यहाँ पर रात वर्ष और रात वर्ष, ठीक है ना, कंडीशन ये है कि एक जैसी रिलेशन है, रात वर्ष, रात और वर्ष दोनों ही डाउट में है, दोनों एक पॉजिटिव की है और एक नेगेटिव है। कंडीशन मैंने क्या बताई थी कि जब हमारे कंक्लूजन में दो रिलेशन एक जैसी हों, ठीक है ना, जिनमें रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं वो शब्द हमारे एक जैसे हैं, दोनों ही डाउट में है और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कंडीशन में आइदर 1 और 2 की कंडीशन होगी, या तो पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। एक बार में दोनों सही नहीं हो सकते और एक बार में दोनों गलत नहीं हो सकते। बात समझ में आ गई। देखो यहां पर लिखेंगे या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि आइदर 1 और सेकंड, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है। या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। देखो एक बार में दोनों गलत नहीं हो सकते और एक बार में दोनों सही नहीं हो सकते। अगर इसे सही करोगे तो ये गलत हो जाएगा और अगर नीचे वाले को सही करोगे तो ऊपर वाला गलत हो जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ। कुछ रात वर्ष हैं, आप ये समझ लो कि रात में और वर्ष में, चलो सपोज करो कि कुछ का रिलेशन बन गया, मैंने क्या काम कर दिया, रात बना दी यहाँ पर और कुछ बना दिया यहाँ पर, वर्ष बना दी, कुछ का रिलेशन बन गया। तो अब एक बात बताओ, कोई रात वर्ष नहीं है तो ये बन गया, दूसरा वाला नहीं बनेगा ना, गलत हो गया ना बिल्कुल भी। ठीक है ना। गलत हुआ कि नहीं हुआ। अब आप ये समझ लो, अगर आप नीचे वाले को सही करते हैं, कोई रात वर्ष नहीं है, मैंने क्या कर दिया, रात लिख दिया यहाँ पर और वर्ष लिख दिया यहाँ पर, मैंने इसको सही कर दिया। अगर ये दूसरा वाला सही हो गया तो कुछ रात वर्ष हैं, तो ये आपको ऊपर वाला गलत नहीं हो जाएगा। कुछ रात वर्ष हैं, देखो है ही नहीं, अलग अलग है, इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला गलत हो गया। अगर आपने पहला वाला सही किया तो दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा सही किया तो पहला गलत हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। बात समझ में आ गई।
ठीक है ना। कंडीशन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। कंडीशन हमारी ये है कि जब दो कंक्लूजन एक जैसे हैं, दोनों ही हमारे डाउट में हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो कंडीशन हमारी आइदर 1 और 2 वाली लगती है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है भाई, कुछ कुत्ते शेर हैं। चलो भाई यहां पे बनाते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं। होते हैं भाई, क्या फर्क पड़ता है, कंक्लूजन है, स्टेटमेंट। कुछ कुत्ते शेर हैं, हमने बना दिया कुत्ते का और शेर का रिलेशन है कुछ इस तरीके से। ठीक है ना। कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ शेर चूहे हैं, और कुछ शेर जो हैं वो चूहे हैं। लो भाई ये बना दिया। अब आपको पता है कुत्ते का और शेर का दिया है, शेर का और चूहे का दिया है, लेकिन चूहे का और कुत्ते का रिलेशन नहीं दिया। चूहे का और कुत्ते का रिलेशन देखो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब इसमें तो कुछ भी कंडीशन हमारी कन्फ्यूजन वाली बनेगी। अब देखिए निष्कर्ष कहता है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। अब देखिए कुत्ते का और चूहे का रिलेशन नहीं दिया तो पहला वाला तो डाउट में हो गया। ठीक है। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, डाउट हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने आपको यही बात बताई थी कि पहले वाला भी डाउट और दूसरे वाला भी डाउट। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कुत्ता और चूहा के बारे में पूछा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। इसका मतलब दोनों ही कंडीशन हमारी डाउट में है और दोनों ही एक जैसे। देखो कुत्ता चूहा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो आपका आंसर आ जाएगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है ना। या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। बताओ भाई इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ पतंग धागे हैं। बहुत बढ़िया भाई, यहां पर हमने बनाया पतंग और यहां पर बना दिया धागे। कुछ पतंग धागे हैं, कोई धागा सुई नहीं है। अब धागे और सुई का रिलेशन दिया है नो का। ठीक है ना। धागे और सुई का रिलेशन नो का है, धागे और पतंग का रिलेशन सम का है। ये तो दे रखा है, इसका मतलब पतंग का और सुई का रिलेशन नहीं दिया। पतंग का और सुई का रिलेशन नहीं दिया तो इनके बारे में जो भी बात होगी ना वो डाउट में होगी, ध्यान रखना इस बात का। कुछ पतंग सुइयां हैं। देखो फिर पतंग और सुई के बारे में तो कंडीशन आई ना, आई डाउट की। डाउट की कंडीशन आ गई, डाउट का मतलब डैश की कंडीशन। कोई सुई धागा नहीं है, कोई सुई धागा नहीं है। ठीक है। अब देखो यहां से पता चल रहा है कि सुई और धागे में तो रिलेशन कुछ भी है ही नहीं। कोई सुई धागा नहीं है, इसका मतलब दूसरी वाली बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका आंसर जो आएगा केवल दूसरा अनुसरण करता है, ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है ना। यहां लिखेंगे ओनली सेकंड फॉलो। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। पहले वाला आपका डाउट में हो गया, दूसरा वाला सही हो गया। पहले वाले को गलत बोल दिया, दूसरा वाला सही हो गया। तो दूसरा वाला सही हो गया, जो 100% सही है वही तो आंसर है, और क्या होगा। ठीक है चलो इतनी बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई लैपटॉप पेन नहीं है। कोई लैपटॉप पेन नहीं है, यहां पर हमने बनाया लैपटॉप। लैपटॉप पेन नहीं है, यहां पर हमने बना दिया पेन की कंडीशन। ये दोनों में नो का रिलेशन। सभी कलम पेन हैं, हमने बनाया सभी कलम पेन है, तो इसका मतलब पेन के अंदर कलम है, तो हमने ये बना दिया कलम। बताओ भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। सभी कलम पेन है,
तो सभी कलम पेन के अंदर आ गई। ठीक है, निष्कर्ष देखते हैं। कोई कलम लैपटॉप नहीं है, कोई कलम लैपटॉप नहीं है। तो देखिए भाई, कलम यहाँ पर है, लैपटॉप यहाँ है, तो कलम तो पेन से बाहर ही नहीं निकलेगी। जब पेन से बाहर नहीं निकलेगी तो इस लैपटॉप के पास कहाँ से पहुँच जाएगी? ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों में तो नो का रिलेशन है। जब ये इसके बाहर नहीं निकलेगी तो इसके पास नहीं पहुँचेगी, तो कलम में और लैपटॉप में तो हमेशा नो का ही रिलेशन बना रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई कलम लैपटॉप नहीं है, कलम और लैपटॉप में नहीं है, नो का रिलेशन है, और यहाँ भी नो का रिलेशन है। इसका मतलब ये सही हो गया। तो पहले वाला तो हमारा सही हो गया। दूसरा वाला कह रहा है कि कुछ कलम के लैपटॉप होने की संभावना है। अब देखिए, कलम यहाँ है और लैपटॉप यहाँ है, संभावना पूछी है, लेकिन संभावना यहाँ पर, ये संभावना कब सही होती है? संभावना तब सही होती है जब हमारे रिलेशन डाउट की आए। यहाँ पर डाउट की नहीं आ रही है, यहाँ पर तो 100% नो की रिलेशन बन रही है। कलम की और लैपटॉप की 100% नो की रिलेशन है, डाउट की कंडीशन नहीं है। और डाउट की कंडीशन नहीं है तो कलम के लैपटॉप होने की संभावना बनेगी ही नहीं। जब बनेगी नहीं तो दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा दूसरा वाला। तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है ना, ओनली फर्स्ट फॉलो। आपका आंसर है केवल पहला अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ये कहता है कि कोई किताब बैग नहीं है, कोई किताब बैग नहीं है। हमने यहाँ बनाया किताब और यहाँ पर बनाया बैग। कोई किताब बैग नहीं है, बात समझ में आ रही है? दूसरी, कुछ किताब चाबी हैं। हमने ये बनाया चाबी का, कुछ किताब चाबी हैं। अब देखो, चाबी का और किताब का रिलेशन दिया है, लेकिन चाबी का और इस बैग का रिलेशन नहीं दिया। अब ये रिलेशन इसके साथ बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। अगला, कुछ चाबी मेज हैं। तो हमने क्या बना दिया? यहाँ पर बना दिया, यहाँ से सम का रिलेशन मेज का। कुछ चाबी मेज हैं। देखिए, किताब का चाबी से रिलेशन है, चाबी का मेज से रिलेशन है, बैग का किताब से नो का रिलेशन है। लेकिन बैग का चाबी से संबंध कुछ पता नहीं, बैग का मेज से कोई संबंध पता नहीं। ठीक है, कुछ मेज बैग है। अब देखिए, यहाँ पर मेज का बैग से जो रिलेशन है वो आपको पता है, डाउट का है। मेज का बैग से रिलेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। ठीक है ना, हालांकि आप देख रहे होंगे ये वाला गोला अलग है, ये वाला गोला अलग है, तो अलग अलग है, तो नो का रिलेशन नहीं। नो का रिलेशन तब बनता है जब हमारा क्या बनेगा? एक लाइन बन रही होगी, तभी नो का रिलेशन बनता है। जैसे कि इन दोनों में लाइन है, इन दोनों में लाइन नहीं बनी हुई, इसका मतलब नो का रिलेशन नहीं है ये। ठीक है ना, डाउट का है। तो मेज का बैग के साथ में डाउट की कंडीशन है, तो डाउट लिख दिया हमने। ठीक है, अब दूसरा, कुछ किताब चाबी है। अब देखिए, किताब और चाबी में कुछ का रिलेशन यहाँ पर बना हुआ है, इसके हिसाब से आपने देखा कि ये सही है। लेकिन आप यहाँ पे गौर फरमाइए जनाब, यहाँ गौर फरमाएंगे तो कुछ किताब चाबी हैं और यहाँ पर कुछ किताब चाबी हैं। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेटमेंट में है वही एज इट इज कंक्लूजन में रिपीट हो गया। अगर स्टेटमेंट का कोई भी सेंटेंस कंक्लूजन में रिपीट हो जाए तो उसको हम गलत मानते हैं। ये हमारा अपवाद है इस सिलोगिज्म का। अपवाद का मतलब है एक्सेप्शन केस है। कौन सा एक्सेप्शन केस बनता है? कि जब हमारा स्टेटमेंट का कोई भी सेंटेंस कंक्लूजन में रिपीट हो जाए, कोई भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में आ जाए, वो हमारा गलत हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाले को हम गलत मानेंगे और ये क्या है? एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन केस यानी कि अपवाद। ठीक है ना, अपवाद है। अपवाद कौन सा? यहां लिख लो भाई, कौन सा अपवाद है? जब स्टेटमेंट
कंक्लूजन में एज इट इज आ जाए। लो भाई, एज इट इज आ जाए। लो मैंने लिख दिया इंग्लिश। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, दोनों का मिक्सर। जब स्टेटमेंट कंक्लूजन में एज इट इज आ जाए तो उसे गलत माना जाएगा। गलत माना जाएगा, ये हमारा अपवाद है, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। इसका मतलब सेकंड वाला गलत हो गया। तीसरा, कुछ चाबी के बैग होने की संभावना है। चाबी में और बैग में तो डाउट की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर संभावना क्रिएट हो गई। जब संभावना क्रिएट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा वाला सही हो गया, ठीक है। तीसरा वाला सही हो गया। तो अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा अनुसरण करता है। केवल तीसरा अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो, ठीक है भाई। बात समझ में आई कि नहीं आई। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। आज सारे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, इसके जितने भी हमारी पॉसिबिलिटी के क्वेश्चन बनते हैं ना, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ट्रक घर हैं, कुछ घर ट्रेन है। कुछ ट्रेन ट्रक हैं, कोई ट्रेन ट्रक नहीं है। करने की कोशिश करना भाई एक बार। चलो भाई 1 मिनट का समय दे रहा हूं मैं आपके लिए, जल्दी से करो इस सवाल को। हाँ भाई, ए खिलाड़ियों, हो गया ना, होगा हुआ क्वेश्चन, करके तो देखो एक बार, ठीक है। मैं इसी तरीके से आपके सामने रीजनिंग का हर टॉपिक में लेकर के आऊँगा, ठीक है। और इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। निकाला नहीं निकाला, चलो कोई बात नहीं, हम ही निकालते हैं, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन और भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। कुछ ट्रक घर हैं, यहां पर हमने बनाया ट्रक और यहां बना दिया घर। कुछ ट्रक घर हैं, सम का रिलेशन है, कुछ का रिलेशन है। कुछ घर ट्रेन है, हमने बना दिया यहां पर ट्रेन, ठीक है। कुछ घर ट्रेन है, कुछ ट्रेन ट्रक है। ट्रेन का और ट्रक के साथ में हमने क्या बताया, डाउट की कंडीशन है। कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, दूसरी वाली भी डाउट की कंडीशन है। ट्रेन में और ट्रक में पूछा है, तो आपको क्या बोला है, कुछ ट्रेन ट्रक हैं, कोई ट्रेन ट्रक नहीं है। देखो ट्रेन ट्रक और ट्रेन ट्रक दोनों ही एक जैसी रिलेशन है, ट्रेन ट्रक और ट्रेन ट्रक, और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों ही डाउट में है। इसका मतलब क्या है कि या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है ना। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है ना। आइदर और की कंडीशन है, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से करेंगे उन सवालों को। कुछ दिन रातें हैं, देखिए कुछ दिन रातें हैं, कुछ रातें महीने हैं, हमने लिख दिया यहां पर महीने। कुछ महीने वर्ष हैं, हमने लिख दिया वर्ष। देखिए दिन का रात का रिलेशन है, रात का महीने का रिलेशन है, महीने का वर्ष के साथ रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि दिन का और महीने का रिलेशन नहीं पता, रात का और वर्ष का रिलेशन नहीं पता, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं। कुछ वर्ष रात हैं, यहां पर है वर्ष और यहां है रात, ठीक है ना। तो इन दोनों का रिलेशन तो हमको पता ही नहीं, तो पहली वाली तो आ जाएगा डाउट में। दूसरा वाला, कुछ महीने के दिन होने की संभावना है, दिन में और महीने में रिलेशन हमको सच में ही नहीं पता, ठीक है ना। तो कुछ महीने के दिन होने की संभावना है, संभावना यानी कि दोनों डाउट में है, इसका मतलब संभावना लग गया तो सही हो गया।
कोई वर्ष रात नहीं है, तो तीसरा वाला भी क्या हो गया, डाउट में हो गया। अब बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ये डाउट है, ये डाउट है, ये सही है। आप कहोगे कि सेकंड अनुसरण करता है ना भाई, थोड़ा सा और देख ले, ध्यान में रख ले। देखिए सेकंड तो करता ही करता है। यहाँ देखो पहले वाला वर्ष रात, तीसरा वाला वर्ष रात, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ही आपके डाउट में। इसका मतलब क्या है कि पहला और तीसरे में से कोई एक अनुसरण करता है और दूसरा तो करता ही करता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हो गया आंसर या तो पहला या तीसरा तथा दूसरा अनुसरण करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखो सीजीएल में आया था पिछले साल। या तो पहला या तीसरा तथा दूसरा अनुसरण करता है। पहले और तीसरे में से आइदर और की कंडीशन है, आइदर और की कंडीशन है आपकी पहले और तीसरे में, और दूसरा तो 100% सही है। इसका मतलब क्या है, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, आइदर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलो। ठीक है ना, फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक और दूसरा फॉलो करता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन समझेंगे। आज के बाद में अगर आप कोई सा भी कितना भी कठिन से सिलोगिज्म का क्वेश्चन उठा लेना, बैंक का हो, क्लर्क का हो, बैंक में एसएससी का हो, किसी का भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। चलिए भाई, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुत्ते और यहां पर लिख दिया हमने बिल्ली, सम का रिलेशन है। कुछ बिल्लियां घोड़े हैं, हमने क्या कर दिया यहां पर घोड़े बना दिया। सभी घोड़े बाघ हैं, तो ये बना दिया हमने बाघ। देखिए घोड़े का, कुछ बिल्लियां घोड़े हैं यानी कि ये तो है, बिल्ली से रिलेशन दिया है, लेकिन घोड़े का कुत्ते से भी बन सकता है। इस बाघ की बाउंड्री तो फिक्स नहीं है, इस बाघ की बाउंड्री कुत्ते के पास भी पहुंच सकती है भाई। ठीक है, अब देखिए कुछ बाघ बिल्लियां हैं, हमारा क्या होगा, देखो बाघ और बिल्ली, ये बाघ की जो इतनी बड़ी ढेर सारी जो बाउंड्री है ना, ये बिल्ली का हिस्सा तो जरूर कट करेगी, 100% कट करेगी, लिख के ले लो बिल्कुल। ठीक है ना, यानी कि ये बाघ की जो बाउंड्री है इस बिल्ली का हिस्सा को जरूर कट करेगी। तो हमने क्या कम कर दिया, पहले वाला तो बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल शर्त लगा करके 100% सही है। दूसरा, कुछ घोड़े कुत्ते हैं। देखिए भाई कुत्ता ये है और घोड़ा ये है, इसकी बाउंड्री तो सिर्फ बिल्ली के साथ में तो सम का है, लेकिन इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, ये आगे भी जा सकता है। भाई बाघ को आगे बढ़ा दो तो घोड़े की बाउंड्री भी कुत्ते से टच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, डाउट में आ जाएगा, यानी कि घोड़े का कुत्ते से रिलेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। कुछ बाघ कुत्ते हैं, इसी तरीके से देखो बाघ का इस कुत्ते से रिलेशन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। इसका मतलब क्या है कि तीसरा वाला भी डाउट में है। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा केवल पहला अनुसरण करता है, केवल पहला अनुसरण करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सभी स्टिकर कप हैं। सभी स्टिकर, यहां पर हमने लिखा स्टिकर क्या है, कप है, मैंने लिख दिया कप। कोई कप तार नहीं है, मैंने बनाया यहां पर तार का रिलेशन। कोई कप तार नहीं है, सभी तार बल्ब है, हमने बना दिया बल्ब का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए कप का और तार का नो का रिलेशन दिया है,
ये इन दोनों का नो का रिलेशन है, लेकिन बल्ब की जो बाउंड्री है ये फिक्स नहीं है, इसके पास भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, पूरे में घुमा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन कप में और तार में नो का रिलेशन है, इस बात को ध्यान रखना है। सभी स्टिकर बल्ब होने की संभावना है। अब देखिए भाई, सारे स्टिकर का बल्ब होने की संभावना है कि नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो बल्ब की बाउंड्री है, अब ये इतनी बाउंड्री है, हो सकता है इससे थोड़ी सी ज़्यादा कट जाए, हो सकता है ये पूरे को ही कवर कर ले। जैसे मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाऊं कि भाई ये तो स्टिकर है और ये आपका कप है, ये आपका तार है, ठीक है ना, और ये क्या है, तार है, यानी कि नो का रिलेशन है। लेकिन जो तार है इस बल्ब के अंदर है, तो ऐसा भी तो हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि बल्ब ये हो गया, तार जो है इस बल्ब के अंदर आ गए, और देखो यानी इसने कप को भी अपने अंदर में ले लिया और स्टिकर को भी अपने अंदर में ले लिया। भाई यहाँ से तो स्टिकर के पास है ही नहीं और यहाँ पर इसके पास है। इसका मतलब क्या है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला वाला है वो आपका डाउट में है, कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है। अब देखिए ये बल्ब जो है और ये स्टिकर है, तो इसका मतलब फिर ये डाउट में आ गया, ये भी डाउट में है, दूसरा वाला भी। सभी स्टिकर बल्ब होने की संभावना है। अच्छा, ये जो डाउट में आया है, पहले वाला जो डाउट में आया है, स्टिकर के बल्ब होने की संभावना डाउट में है, लेकिन डाउट की कंडीशन तो पॉसिबिलिटी में जाकर के सही हो जाती है। कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है, बल्ब स्टिकर, देखो मैंने बताया था ना डाउट है भाई, इसका मतलब क्या है कि ये डाउट है, तो इसका मतलब आ जाएगा केवल पहला अनुसरण करता है, ठीक है ना, केवल पहला अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट है कुछ काव डियर हैं। काव, ये बना दिया डियर, लो भाई, कुछ काव डियर हैं, कोई डियर डॉग नहीं है, ये बना दिया डॉग, कोई डियर डॉग नहीं है। कुछ डॉग फॉक्स हैं, ये बना दिया हमने फॉक्स, चलो ये इंग्लिश में बना दी फॉक्स, ठीक है ना, कोई डॉग फॉक्स नहीं है। अब निष्कर्ष क्या कहता है, कुछ काव फॉक्स नहीं है, कुछ काव फॉक्स नहीं है। अब देखिए यहाँ पर काव यहाँ पर है और फॉक्स यहाँ पर है, ये तो दोनों में देखो फॉक्स का और डॉग के साथ सम का रिलेशन है और इसका इसके साथ सम का रिलेशन है, लेकिन काव का और फॉक्स का तो पता नहीं ना, मिल भी सकते नहीं भी मिल सकते। इसका मतलब ये हो जाएगा डाउट की कंडीशन। कुछ काव फॉक्स नहीं है, कुछ फॉक्स डियर हैं, फॉक्स यहाँ पर है और डियर यहाँ, तो देखो इसका इसके साथ भी रिलेशन बन सकता है, सिर्फ इन दोनों का ही तो नहीं बन सकता, लेकिन इन दोनों का तो बन सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या हो जाएगा, कुछ फॉक्स डियर हैं, ये भी आपका डाउट की कंडीशन है। तो दोनों ही डाउट की कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी अनुसरण नहीं करता, कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है। चलो देखो ये मत सोचना कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों ही डाउट में है तो आइदर 1 और 2 का लग जाए, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ काव फॉक्स है, यहाँ फॉक्स डियर है, रिलेशन अलग अलग है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। सभी फूल कमरे हैं। भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, हल्का सा, मतलब इतना कठिन नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने कराई दिए, ये भी आसानी से हो जाएगा। सभी फूल कमरे हैं, हमने बनाया फूल कमरे, सभी फूल कमरे हैं, कुछ कमरे खिड़कियां हैं। अब देखिए यहां पर बना दिया मैंने कुछ का रिलेशन, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, देखो फूल का खिड़की से रिलेशन बन सकता है, ध्यान रखना, सिर्फ कमरे का और खिड़की का कुछ का रिलेशन है। सभी कार्ड खिड़कियां हैं, हमने बना दिया यहां पर कार्ड, सभी कार्ड खिड़कियां हैं।
ठीक है ना। ये आपका इसकी तरफ जा सकता है तो ये कार्ड भी फूल के पास पहुंच सकता है। अगर खिड़की को फूल के पास ले जाएं तो कार्ड भी फूल के पास पहुंच सकता है। कुछ कार्ड फूल हैं, देखो वही बात आ गई, कार्ड का फूल से रिलेशन बन सकता है क्योंकि खिड़की की बाउंड्री फिक्स नहीं है, खिड़की की बाउंड्री ऊपर भी जा सकती है। जब ऊपर जाएगी तो ये भी आपका ऊपर जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि पहले वाला डाउट में। दूसरा, कुछ कार्ड कमरे हैं, कार्ड का कमरे से भी रिलेशन देखो बन सकता है, ऊपर भी जा सकता है। तो इसका मतलब दूसरा वाला भी डाउट में। कुछ खिड़कियां फूल हैं, भाई यहाँ लिखेंगे कुछ खिड़कियां फूल हैं, तो देखो खिड़की का फूल से रिलेशन बन भी सकता है, ये भी डाउट में। चौथा, सभी कार्ड कमरे हैं, तो ये सभी कार्ड ये वाले इसमें भी आ सकते हैं क्योंकि ये खिड़की वाला ऊपर पहुंच जाएगा तो ये कार्ड भी इसमें आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी आपका डाउट में है। यार चारों ही डाउट में आ गए। अगर ये चारों डाउट में आ गए तो आप ये देख लो कि कहीं either 1 और 2 की कंडीशन तो नहीं बन रही। ये कार्ड फूल, कार्ड कमरे अलग अलग रिलेशन, खिड़की फूल ये भी अलग रिलेशन, कार्ड कमरे, देखो यहाँ कार्ड कमरे हैं, यहाँ कार्ड कमरे हैं, ठीक है ना। और ये दूसरा और चौथा डाउट में है, दूसरा चौथा कार्ड कमरे, यहाँ क्या है पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, दोनों जगह पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए था तभी जा करके बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर चारों ही आपके डाउट में आ गए। तो इसका मतलब आप आंसर लिखेंगे कोई भी अनुसरण नहीं करता, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये ऑल अबाउट हमारे देखो सभी क्वेश्चन खत्म हो गए। तो यहाँ पर हमारे ऑल अबाउट सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। जितने भी आपके एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस में, रेलवे ग्रुप डी में या फिर रेलवे एनटीपीसी में या फिर आपका जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं दिल्ली पुलिस दरोगा के मतलब और कांस्टेबल के जितने भी एग्जामर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आपका एचटेट, हरियाणा टीईटी, उसमें आपकी रीजनिंग आती है। तो उनके बेसिस पे मैंने सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, ठीक है ना। बैंकिंग के भी मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन करवा दिए बैंकिंग के, ठीक है ना। बैंकिंग का भी आप पीओ लेवल का, क्लर्क लेवल का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो, किसी भी किताब को उठा लो, गारंटी दे रहा हूँ आपको हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपके सामने ये क्वेश्चन मैंने सभी करवा दिए। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करना और आप जरूर बताना कि भाई आपको ये वीडियो कैसे लगी। और आप अगर चाहते हो कि मैं ऐसी ही वीडियो रीजनिंग की और मैथ्स की आपके साथ शेयर करता रहूँ, आपको पढ़ाता रहूँ, कंटिन्यू वीडियो बढ़ाता रहूँ, तो भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन का निशान भी दबा दो, ठीक है ना। बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने मतलब कंटिन्यू बेसिस पर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पे रहें। कोरोना का टाइम चल रहा है, ज़्यादा बाहर ना निकलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो तभी ज़्यादा बाहर निकलें, ठीक है ना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।